आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, जुल्मते शब के बहुत दूर हवाले जाते, हम कहाँ ढूंढने बेसूद उजाले जाते। बेबसर लोग इकट्ठे थे दरे जाना पर, देखने जाते मगर देखने वाले जाते। अच्छा होता जो जमाने की तरह सोचते हम, रोग सीने में मोहब्बत के न पाले जाते। वो जो आ जाते हमें मिलने खुशी से अमशब, रात भर नाचते हम जाम उछाले जाते। खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, इतने अहबाब कहाँ हमसे संभाले जाते। हम भी गालिब की तरह कूचाए जाना से असद, ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल बुनियादों पर नई हल्काबंदियां करवाने का ऐलान कर दिया। हुजूर वाला, अब साइंस की इस ईजाद का इस्तेमाल आपको हराम नहीं लगेगा, क्योंकि वोट कास्टिंग का जैसा अहम काम जिससे अवाम का मुस्तकबिल जुड़ा था वो नाजायज़ था। हुजूर वाला, अब साइंस की ये डिजिटल तकरीब ठीक कैलकुलेशन करेगी, जबकि वोट कास्टिंग के डिजिटल निज़ाम से धांधली 100% पक्की थी। हुजूर वाला, हमें मिजाज यार बखूबी समझ आ रहे हैं कि ये सब कुछ इंतखाबात को तूल देने और कुर्सी से ना उठने के हीले बहाने हैं, क्योंकि इस वक्त हाइब्रिड काबीना आ चुकी है। हाइब्रिड काबीना में कौन कौन है और हाइब्रिड काबीना का काम क्या होगा, ये आगे चल के बताऊंगा। लेकिन खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्काबंदियां करने का फैसला किया और हल्काबंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। हल्काबंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर को की जाएगी और मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्काबंदियां की जाएंगी। अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्काबंदियों से मुतल्लिक तजावीज़ दी जाएंगी। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्काबंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। हल्काबंदियों से मुतल्लिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की हल्काबंदियां कमेटीज 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्काबंदियों पर एतराज़ात पर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई हल्काबंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी और 14 दिसंबर तक हल्काबंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी इशाअत कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां करने का पाबंद है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 अगस्त को मुद्दत पूरी होने से पहले कौमी असम्बली तहरीर करने की समरी दस्तखत करके सदर को मंजूरी के लिए भेजी थी और सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तोड़ दी थी। उन्होंने असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की थी। याद रहे कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 224(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना होता है। आइन के मुताबिक मुद्दत पूरी होने से पहले अगर असम्बली तोड़ी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज में कराने होते हैं, लेकिन अगर नई मरदमशुमारी हो तो आइन के आर्टिकल 15(1) के सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असर-ए-नौ हल्काबंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। मैंने इसका हवाला पहले भी दिया था। कुंवर दिलशाद जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो ये बात कर चुके हैं कि जब जाती हुकूमत नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे जाए तो नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं है, इस्तिस्वाब नहीं है या उसका इख्तियार नहीं है, बल्कि वो पाबंद हो जाता है कि उस मरदमशुमारी के ऊपर उसे हल्काबंदियां करना होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल किया गया था कि आपने किस मंतिक के तहत नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी, तो उनका ये कहना था कि हमें यह यकीन दहानी करवाई गई थी कि किसी नए हल्के की इख्तरा नहीं निकाली जाएगी, किसी नए हल्के का इजाफा नहीं होगा। तो किस तरीके से मुमकिन है कि आप मरदमशुमारी की मंजूरी दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 5 के तहत वो हल्काबंदियां करवाने का मजाज भी हो और मजाज होने के बाद नई कोई सीट ना निकले? तो यह बता दीजिए कि आपको वो यकीन दहानी किस तरफ से करवाई गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब मौक़िफ़ क्या होगा? अब इंतखाबात को तूल दिया जाना, इल्तवा का शिकार बनाना, इस पर अगर लब्ज़ गए हैं तो वो भी बता दीजिए कि किस मनसूबाबंदी के तहत या किस यकीन दहानी के तहत आप अपने लबों को सीकर बैठ जाएंगे। आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वफाकी वज़रा से ओहदे का हल्फ लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी तकरीब में शिरकत की। अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून, डॉक्टर उमर सैफ वफाकी वज़ीर IT, शाहिद अशरफ तारड़ वज़ीर मवासलात, लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा, शमशाद अख्तर साहिबा वज़ीर ख़जाना, सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला, डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत, अतीक अमीद वज़ीर मजहबी उमूर,
अनीक अमीज, जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात, जमाल शाह वज़ीर सकाफ़त होंगे। मदद अली सिंधी, खलील जॉर्ज, मोहम्मद समी सईद भी बतौर वफाकी वज़ीर काबीना में शामिल हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में ये एक हाइब्रिड काबीना है। वो हाइब्रिड काबीना जो 3 माह के लिए शफाफ इंतखाबात करवाने नहीं आई, बल्कि ये वो हाइब्रिड काबीना है जो IMF के साथ डील के नतीजे में अगले मार्च तक बरसर इक़्तिदार रहेगी और फिर मार्च के पहले फैसला किया जाएगा कि इसको तूल दिया जाता है, ये यहाँ पर इसका इख्तिताम होगा। अब शमशाद अख्तर साहिबा माजी के अंदर वो गवर्नर स्टेट बैंक भी रह चुकी हैं, उनका तजर्बा है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। मुख्तलिफ नाम ऐसे हैं जिनसे आपको ये समझ बूझ आ जाएगी कि ये किस कीमा के ऊपर काबीना में शामिल किए गए हैं। जलील अब्बास जिलानी, जिन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है, जलील अब्बास जिलानी साबिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC में वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी तैनात रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ख़ारजा भी वो रहे हैं। तो इस सारे इसलूब में उनका बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रवाबित को बेहतरीन बुनियादों पर उस्तवार करने का एक वसी तजुर्बा है। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर के जब जाती हुकूमत इख्तलाफात का शिकार रही है, मुतनाज़ रही है और उससे पिछली हुकूमत के बारे में भी इबहाम अभी तक बाकी हैं, तो ऐसी सूरत में ये निगरान काबीना किस हद तक सूदमंद होगी। ये कुली तौर पर भूल जाइए कि ये निगरान काबीना जो है ये आने वाले दिनों के अंदर अवाम को रिलीफ देगी, ये आने वाले दिनों के अंदर ऐसे इकदाम उठाएगी जिससे बेहतरी का मंजरनामा रोशन हो जाएगा। कतई तौर पर नहीं होगा, ये IMF की डिमांड के ऊपर चलेगी और IMF की हिदायत करदा तमाम तर तजावीज़ को माना जाएगा, क्योंकि ये बार निगरान काबीना के कंधे के ऊपर रखा जाएगा। ये बार कोई भी मुंतखब हुकूमत अपने कंधे पर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इस निगरान काबीना को तूल दिया जाएगा। सारे मुश्किल फैसले इनसे करवाए जाएंगे। आप जिन्हें मुश्किल फैसले समझते थे, उससे ज्यादा मुश्किल फैसले ये निगरान काबीना करेगी। और निगरान काबीना जो है ये आने वाले दिनों के अंदर महंगाई का ऐसा अजाब लेके आएगी कि हमें ये अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि हमें मुस्तार किसी से पैसा लेना है या आगे हमेशा के लिए तौबा कर लेनी है। लेकिन तौबा करने के लिए भी वक्त की ज़रूरत होती है और अभी वक्त के अंदर अक्ल का आना बेसूद दिखाई देता है। खबर यह है कि पेट्रोल 37, डीजल 38, मट्टी का तेल 42 रुपए में मिलेगा। ये पाकिस्तान में नहीं मिलेगा बल्कि अफगानिस्तान में मिलेगा। सोचिए कि जिनके पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है, जिनकी मईशत में कोई ताकत नहीं है, जहां पे मुंतखब हुकूमत नहीं उबूरी हुकूमत है, जिनकी खारजा पॉलिसी डूबी हुई है, जो दुनिया से किसी हद तक कटे हुए हैं, वहां पर ईरान के साथ मुआहिदे के बाद अफगान उबूरी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया और हम दहाइयों पहले के मुआहिदों के ऊपर भी ईरान से वादा वफा नहीं कर सके। 3 रुपए 48 पैसे का एक अफगानी हो चुका है। आपने खाक अफगानिस्तान को सिखाना है कि मुल्क कैसे चलता है। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अपने अंदर क्या सुकम है, आपने किस तरीके से मईशत को तबाह किया है। निगरान काबीना को ला के गैर जानिबदार लोगों का तासुर देने के बाद आप अवाम के ऊपर मजीद महंगाई का अजाब मुसल्लत करेंगे और ये कहेंगे कि बेहतरी का रास्ता इससे निकलेगा। किस तरीके से बेहतरी के रास्ते निकलेंगे? हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, मीलों सफर करवाया गया और अब ट्रक को रुकवा दिया गया। हमें नहीं मालूम कि यह ट्रक कब तक यहां पर रुका रहेगा। अगर चलेगा तो मंजिल की समत कौन सी होगी? हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? ये पाकिस्तान का इस वक्त मुआशी मंजरनामा है। अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो इमरान खान ने दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। मुल्क भर में दर्ज दीगर मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी के मामले पर चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत, IG पंजाब, बलोचिस्तान, सुप्रिटेंडेंट जेल अटक को फरीक बनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दायर दरखास्त में नैब, FIA, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और इस्लामाबाद को भी फरीक बनाया गया। और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्त में चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दरखास्त गुजार को सियासी मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त गुजार के खिलाफ मुल्क भर में 180 से ज़ायद बेबुनियाद झूठे फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो खान साहब की ये जो दरखास्त है उसमें सियासी फरीक की बात की गई है। अब तो वो घर रुखसत हो चुके हैं। अब अगर उनके खिलाफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं तो किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? ये भी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पलटा किस तरफ को पलटता है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, तो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि लंदन के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों से रब्ता किया जिन लोगों ने मरीम नवाज साहिबा को वहाँ से रुखसत किया था और 250-300 के करीब बंदा इकट्ठा हुआ था। ढोल की थाप के ऊपर उन्हें रुखसत किया गया और बेशुमार दुआएं दी गई जब वो पाकिस्तान वापस आई थी। इसी ज़मन में
उन शख्सियात से दोबारा राब्ता किया गया और उनको तारीख दी गई है 21 सितंबर की कि 21 सितंबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, तो उस दिन उन्हें रुखसत करने के लिए आपने बंदों को लेकर यहां पर आना है। और इसकी कंफर्मेशन बरतानिया से मौसूल हुई है। नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्लान बना रखा है, उनकी वापसी पे पीटीआई शहर शहर एहतजाज करेगी, वो वहां पे अपनी सियासी हिकमत अमली को मजबूत करने की कोशिश करेगी। ये जो प्लानिंग उनकी चल रही है, इस प्लानिंग के साथ साथ ही लंदन के अंदर भी पीटीआई के मुतहर्रिक जो कारकुनान है वो उसी मौके के ऊपर के जब वजीर आजम को वहां से रुखसत किया जा रहा होगा, इधर से दुआएं दी जा रही होंगी तो दूसरी तरफ से नारेबाजी फिर से की जाएगी। उस नारेबाजी में डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा। अब देखना यह है कि कहां पर कौन सा पत्ता कारगर साबित होता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पीटीआई का। लेकिन जमहूर का हर पत्ता नाकाम हुआ है, उनका हुक्म का इक्का भी दुक्की के साथ मारा गया। तो सोचिए कि उनके दिलों पे क्या बीत रही है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।